कि हम माइंड है वो मंकी है, कैसे बंदर, कैसे क्योंकि फिजिकली यू आर हियर, योर माइंड गोज समवेयर, एग्जैक्टली you always thinking about others, about your luxury, life, luxury cars, your loved one. ये जो अपनी शादी हुआ या ना हुआ, अपना गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, अगर वो किसी के साथ कांटेक्ट होंगे उसके बारे में सोचिए, पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे। एग्जैक्टली ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੌਂਕ ਤੇ ਉਹ ਮੌਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੌਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਨੈਸਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬੁੱਧਾ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਇਆ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੌਂਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੌਂਕ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। आप कैसे मॉन्क बने? शुरू से जी हाँ, शुरू से Like मैंने you are आपने a normal kid. बताया कि 7-8 साल के उम्र में उन्होंने भेजा दिया, ओके मोनास्ट्री में भेजा दिया। मुझे पता नहीं है कि वहाँ जाके क्या मॉन्क क्या होता है, लमा का जो माने सन्यास का जिंदगी क्या होता है, कुछ अता पता नहीं था, खुशी नहीं था ऑनेस्टली, मैं सीधे बात बताता हूँ, खुशी नहीं था कि लमा बन के। तो ऐसे मतलब ऐसे पढ़ते गया, प्राइमरी स्कूल जो मोनास्ट्री से किया, इसके बाद स्कूलिंग उसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज भी यूनिवर्सिटी से किया। तो जब 12 क्लास से थोड़ा चेंज हो गया, ओके तो सोचने लगा कि ये मैं ये छोड़ दूँ। एक बार छोड़ दिया मैंने, क्या छोड़ दिया? ये लामा ओके मॉन्क जो छोड़ दिया। ओके ओके तो इसके बाद फिर मैंने मतलब अनुभव हुआ, रियलाइजेशन होगा। लामा मोनास्ट्री में बैठा, वहाँ जो बैठ के अनुभव किया चीज़ें, वहाँ चीज़ें जब कम बैक सोसाइटी वहाँ जो अनुभव किया तो कंपेयर बोथ ऑफ देम, आई कंपेयर एंड देन द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग अ बुद्धिस्ट मॉन्क। संन्यास होते हुए खुशी मिला, तो फिर से मैं वापस आके वो खुशी किस तरीके की होती है? खुशी जैसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? happiness, right? Yeah. Happiness does not comes from money and comfort zone. Okay. Happiness comes from as long as you understand yourself, as long as you realize yourself that as I told you the impermanent, मैंने आपको बताया impermanent, प्रकृति शायद impermanent जो चीज़ें हमको मिलते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे जो कुछ भी हो, हम सोचने लगते हैं कि यार ये हमारे साथ ही रहेंगे जिंदगी भर। ओके हाँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लग्जरी कार, ओके है ना, तो आप सोचने लगे कि ये लग्जरी कार आपको पता है कि कितना है इसका कीमत। तो अगर किसी ने आपको मतलब इफ समवन क्रश योर कार, एक्सीडेंट हो गया किसी की गलती से, बैड इंटेंशन से, तो आपको क्रोध आएंगे, गुस्सा आएंगे, उसके सामने जाके आपको आर्ग्यू करेंगे, यू आर गोइंग एन आर्ग्यू इन डिबेट एंड देन वहाँ तक पहुँचेंगे कि मारपीट हो जाएंगे। तो वहाँ तो खुशी नहीं है इसकी सिचुएशन में। यू कम बैक, यू कैन नॉट स्लीप एंड फ्यू डेज यू आर नॉट हैप्पी, always thinking about the car, always thinking, coming in mind to your mind that situation, the bad conditions, debating that person, या पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्या पता वो मतलब एक दूसरे से मारपीट ज़्यादा होंगे, वो चीज़ें मतलब जख्मी हो सकेंगे। तो ये मतलब ये क्या है मतलब है ना, ये समझना, ये हम समझते नहीं है ना, ये माइंड। इफ यू कंट्रोल योर माइंड इज कॉल्ड मंकी माइंड। वहाँ के रिम्बोचे है, हाईएस्ट प्रैक्टिशनर मिंग्यू रिम्बोचे, उन्होंने कहा है कि हम माइंड है वो मंकी है। कैसे? बंदर। कैसे? क्योंकि फिजिकली यू आर हियर, योर माइंड गोज समवेयर। एग्जैक्टली यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स, अबाउट योर लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार्स, योर लव्ड वन। ये जो अपनी शादी हुआ या ना हुआ, अपना गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, अगर वो किसी के साथ कांटेक्ट होंगे उसके बारे में सोचिए, पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे। ये इट डिस्ट्रॉय योर पीस ऑफ माइंड। एग्जैक्टली सो आप देखो ना, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए आप खुश नहीं रहते हैं। वही तो कहते हैं कि हम मॉन्क है, मॉन्क डज नॉट डू नॉट एंगेज सच द सेक्सुअल एक्टिविटीज। ओके
हम मना करते हैं। इट्स लाइक 100% ਰੀਅਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਆ 100% ਟਰੂ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ Yeah, obviously, the feeling comes, obviously. But we need to understand, we need to control. Obviously, I am a monk. I have a feeling. I have attachment towards the girls. Obviously, when I see, जब मैंने एक लड़की देखी obviously मैं मतलब सोचना था कि ये beautiful है यार शादी करूँगा ये सोच आता है This is the law of nature. ये तो नेचर है प्रकृति है लेकिन कंट्रोल करना आपके हाथ में कैसे कंट्रोल करेंगे जैसे कि आपने मैंने बताया भगवान बुद्ध की जो उपदेश एट फोल पाथ क्या करें 4 नंबर ट्रूथ क्या करें अगर उनको धीरे से आप पढ़े टाइम दे के धीरे से पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ ये है यार ये करने से ये होगा आप if you start to take in an action then you realize ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਵੀਅਰਡ ਲੱਗੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ 4 ਵਿਆਹ ਤੇ मैं आज फिर वो मंक ने भी पूछी इन मुस्लिम या इन इस्लाम लोग ये कहते हैं कि है ना कि शादी करो ज़्यादा बच्चे करो एंड ऑपोजिट बुद्धिज़्म कि जहाँ पे मोंक बनने के बाद में वो शादी भी नहीं करना चाहते सो वाई वही तो कह रहा हूँ अगर आप शादी करेंगे आपको बच्चे होंगे मतलब बच्चे होंगे अब देखिए ना हम इंसान है इंसान का मतलब क्या होता है दूसरों को संयोग करना हम कुत्ता थोड़ी जानवर थोड़ी जानवर हो के दूसरों को मतलब संयोग कर नहीं पाएंगे अगर सोचेंगे तो कर नहीं पाएंगे हम इंसान है कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे आपके पास बाल बच्चे होंगे तो हमेशा बच्चे के बारे में अपना फैमिली के बारे में सोचते रहेंगे जब पैसा करेंगे दूसरों को चीट करेंगे जो भी करना है करो पालना है वही जिंदगी अब बीत जाएगा भाई 10 20 15 साल इसी चक्कर में जिंदगी बीत जाता है this is the main purpose behind this is the main purpose of becoming a monk जब आप कि जो सर्कल या साइकिल चल रही है जो ये दुनिया की इसके अंदर स्टक नहीं रहना इससे बाहर निकल के अपना पीस मैं आप शादी करो ये मना नहीं कर रहे भगवान बुद्ध पे कह रहा है कि मना नहीं गया शादी करो ठीक है लेकिन आपके 2 3 4 बच्चे होंगे उनको एजुकेशन में आपको संयोग करना ही करना मेहनत करना है परिश्रम करना है पूरे जिंदगी वहाँ बीत जाएंगे अपना 2 3 बच्चे के लिए है ना उनके सफलता के पीछे बकना ही बकना है बकने के लिए आपको दूसरों को चीट करना है तो करना पड़ेगा चोरी छुपके करना है तो चोरी छुपके करना पड़ेगा क्योंकि प्यार और मोहब्बत भरा हुआ है अपने फैमिली के लिए अपने बच्चे के लिए है कि नहीं वही है अगर आप मोंक बनेंगे सन्यास बनेंगे वो टेंशन नहीं होते वही होता है कि दूसरों के लिए ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਮੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਲ ਯਾਰ ਆਹੀ ਤੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਅ monk तो आपको गुस्सा आता है ऑब्वियसली आता है ये सोलिना दलाई लामा खुद कहते हैं कि मेरे को भी गुस्सा आता है कभी कभी लेकिन ये नहीं गुस्सा आने के बाद बातें नहीं करते हुए साल बिताएंगे अच्छा दुश्मन ये है ये मेरे दुश्मन है मैं बातें नहीं करूंगा मूड किए जाते हैं जब मिले मार्केट मिले मूड किए जाएंगे ऐसे ये नहीं गुस्सा आता है लेकिन सोचता है कि क्यों है गुस्सा
अच्छा। क्या है मतलब क्या है गुस्सा, अच्छा मेरा फोन तोड़ा इसने, इसलिए मैंने गुस्साया, ये फोन मिल जाएगा एक दिन यार, मैं भी खुद मार जाऊंगा एक दिन, ये क्या चीज़ है, ये सोचना है, ऐसा मतलब अपने माइंड में ये मतलब कैलकुलेट करना, ओके, सोचना। सो सेकंड थिंग इज कि क्या आपकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है? अटैचमेंट है, कह रहा हूँ मैं, हाँ जी। है, गुस्सा भी होता है, लेकिन प्रयास करता हूँ, परिश्रम करता हूँ कि कंट्रोल करने के लिए। बुद्धिज्म में कास्टिज्म होता है? जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, जी। ब्यूटीफुल एग्जांपल, वो क्या था, दलित। दलित था, बाद में क्या हुआ बुद्धिज्म में, हुआ नहीं, बुद्धिज्म भगवान बुद्ध का टीचिंग उन्होंने पढ़ा सिखाया, भगवान बुद्ध ने तो नहीं खाया सब सबके तौर पर। अब आप मंदिर में जाना, बड़े बड़े टैक्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत जो टैक्स वहाँ जो कलेक्ट करते हैं, आपको म्यूजियम में देखा दान? ना, सॉरी? वहाँ में लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध के जो टैक्स में लिखा हुआ है कि कास्ट वास्ट नहीं होता है बुद्धिज्म में, कास्ट नहीं होता है? नहीं होता है कास्ट। हम इंसान हैं, 2 हाथ, 1 आइस, 2 आइस, टॉकिंग। आर यू श्योर? आई श्योर। क्योंकि इन सिखिज्म वी आर जस्ट कंसिडर कि हम में कास्टिज्म नहीं है, बट डीप डाउन क्या सरफेस लेवल पे भी हमारे में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। वो तो मैं सच कह रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे गांव में अभी धीरे धीरे समझ रहे लोगों को, मतलब दे आर अवेकिंग, क्योंकि ही सोने दलाई लामा हो गया, सारे वहाँ जो बहुत रिम्पोचे हम हाईएस्ट प्रैक्टिशनर, दे गो टू विलेज एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड, उनको समझाए कि कास्ट सिस्टम नहीं है, हम इंसान है, एक दूसरों से प्यार और मोहब्बत करना बहुत आवश्यक है ना, इससे हर किसी को खुशी मिलता है, खुद को भी दूसरों को भी। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਡੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ? ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ? Yeah, I like it. Which animal do you Like in my village, cows, yaks होता है, हाँ yaks, cows, बकरी so होता आपको है। भी फेवरेट एनिमल है अभी भी? अभी भी ना, वो कोई एक जो बिल्ली होता है, आपकी खुद की पर्सनल है या फिर कोई फैमिली के? कैट। ठीक है। सो अगर वो कैट अगर आपके घर से चली जाए, या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कुत्ता उसको अटैक कर दे, देन व्हाट डू यू फील? Obviously, I feel, I feel sad. Deeply I feel sad. The emotion that I really I show him, whatever. But हम क्या कर सके, है ना। रिसेंटली हमारे गांव में एक हमारे जो गए थे 25 साल तक हमने पालाया, हमने जो माता पिता भाई को हर टाइम मैंने समझाया कि ये दूसरों को हाथ पे नहीं देना है, बेचना नहीं है। अच्छा, अगर बेचेगा तो काटेंगे। हाँ, कटेंगे। करगिल में तो कटेंगे। अभी तक हमने मतलब जितना प्रयास किया ना रखने के, वहाँ पाला पूछना सब कुछ किया, लेकिन कल ही क्या हुआ था, वुल्फ होता है ना, वुल्फ हमारे पहाड़ में होता है, वुल्फ भेड़िया। हाँ भेड़िया, कटा उन्होंने। अच्छा, उसने अटैक कर दिया, अटैक कर दिया बेचारे। सो आपको क्या फील हुआ उसके बाद? हमारे मम्मी तो रो लिया। एंड यू? मेरा एक प्रश्न है, क्या मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी आपको मतलब जिंदगी में ना कई बार क्या होते हैं, हम असफल होते हैं। हाँ जी, होता है नहीं होते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो असफल होता है, उसके बाद क्या पछताते हैं, क्या दुख, क्या मतलब क्या होते हैं, मतलब कैसे डील करते हैं? हाँ, इट्स वेरी हार्ड। राइट नाउ मैं उसी चीज़ से डील कर रहा हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं बताता हूँ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ऑलरेडी जो तू जी रहा है ना, वो मंक लाइफ ही है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मुझे वो चीज़ ट्रिगर कर सकती है कि मॉन्क बनना है? क्या हो सकती है वो चीज़ कि वो चीज़ मुझे ट्रिगर करे कि यस यही मुझे चाहिए। हाँ, आपने अभी कहा है कि अब मैं फ्री हूँ, आई एम हैप्पी, या आप अपना मित्र के साथ आया, आई एम फ्री, you are free, right? Anywhere where you want to go, you can fly like a bird, right? So ऐसा ही है बुद्धिज्म में,
जैसे कि एक्टर्स बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ, और हमारे हाईएस्ट प्रैक्टिशनर है रिम्पोचे, उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि वही लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने तो इतना अनुभव नहीं है कि मतलब लग्जरी लाइफ नहीं जीना, मतलब उन्होंने मतलब लग्जरी लाइफ के साथ भी जीना, इसके बाद वापस आया, वो तो अभी मोंक और नन के थे लेडीज को, वही जिंदगी जी रहा है, क्योंकि आज़ाद होता है ना खुद को। ये मतलब नहीं है कि अपने फैमिली से दूर हो जाओ, अपने ब्रदर सिस्टर से दूर हो जाओ, अपने फ्रेंड से दूर हो जाओ, ये मतलब नहीं है। ओके, ये है कि आप मिले कभी कभी, अक्सर बार मिले, बातचीत कीजिए, अगर उनके मतलब कोई लोग वहाँ जो टेंशन हो या प्रॉब्लम से मतलब कष्ट से जिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गॉट इट। व्हाट इज द थ्री एनिमल्स थ्योरी? Three animals theory, like Pig, bird, and we call snake. it three poisons. Three poisons. Three poisons. Poisons. Okay. What is the three poisons theory? Okay. You know the pig, as I told, sword होता है ना, Pig, sword, yeah, sword. It symbolize ignorance, Ignorance. Yeah. and then being ignorance arise attachment. पक्षी होता है ना, अब if you notice the bird, पक्षी, Bird. हर मतलब बहुत देर तक उन सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। Okay. स्पेशली इन लद्दाख यू विल फाइंड द पक्षी, वो जो बर्ड होता है ना, हम शकपा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहूँ पता नहीं, वो हमेशा क्या होता है ना, 1000 टाइम्स सेक्सुअल्स Okay. अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। आगे होता है, Okay. इसलिए सिंबॉलिक के लिए वहाँ रखा है भगवान बुद्ध ने, है ना। तो क्योंकि इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस, Pig ignorance. और पिक इग्नोरेंस है ना। जैसे कि आपने जैसे कि अगर किसी ने धोखा दी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आते कि ये धोखा देने से बेचारे डिप्रेस हो जाएंगे, प्रेशर हो जाएंगे, मतलब टेंशन होंगे, प्रॉब्लम के, ये मतलब सोच नहीं पाता है ना। ये इग्नोरेंस कहते हैं, विजडम नहीं है, विजडम। तो इग्नोरेंस के बाद अटैचमेंट अराइज होता है, अटैचमेंट के बाद क्या होता है, एंगर, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मैं कुछ करूँ यार, Yeah. कहीं पहुंच, अगर हम जो बॉयज होते हैं कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं गुस्से में, है ना। अगर उसी हालात में कोई लोग मतलब कोई आए आपके सामने या दुश्मन हो, मार देने का मतलब उस हालत तक Yeah. पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा होता है अंदर, Aggression. अटैचमेंट। Attachment. ये Okay. मोह है ना, इतना डेंजर है, इतना डेंजर है कसम से। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे मतलब Friendship. फ्रेंडशिप में हो, या अपने मतलब Relatives. लग्जरी कार हो, जो भी हो, अटैचमेंट होता है हर चीज में। तो उस अटैचमेंट की वजह से हमकी जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं, पूरा बर्बाद करता है जिंदगी। तो इसलिए आपको देखो ना, आप मतलब जहाँ जाए, बिजनेस हुआ, जो भी हो, जिसके पास जिसको टेंशन से गुजर है, immediate we find to see the wrinkles in their face, right? Yeah. The people, the person who always you know feel happy, we find the shyness on their face, brightness exactly. on their face. Noor. Noor. Yeah. In Urdu and Punjabi we call Noor. हमारे बुद्धिज्म में तो एक कहावत है कि जो बुद्धिसत्व, वो क्या होता है? वो बुद्धिसत्व प्रैक्टिशनर, वो वही पहचानते हैं जिसके मतलब ये इधर है ना, ये ग्लो, इसका ग्लो होता है, शाइननेस, ब्राइटनेस, तो वही समझते हैं कि ये पक्का बुद्धिसत्व है, वही ये पक्का मतलब बुद्धिसत्व है। अच्छा। हाँ, इसे लग जाते हैं, मतलब we can understand why he is the Bodhisattva. The brightness and shyness on their face, the smile on their face. That's great. ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लामा? अब देखिए, जब भगवान बुद्ध उनका जो मतलब मृत्यु हम कह सकते, महापरिनिर्वाण कहते हैं, when he died, simply we can use the word, and then क्या हुआ उनके साथ, उनके जो छात्र स्टूडेंट्स था, अनंत के कर एक था, और माँ कश्यप के एक था। तो उन्होंने क्या किया, जब उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो सब लोग मतलब इकट्ठे हुआ। तो उस वक्त ऑब्वियसली स्क्रिप्चर नहीं था, लेटर नहीं था, किस तरह से उन्होंने भगवान बुद्ध का जो टीचिंग प्रिजर्व करे, ओके, ठीक है।
जो यंग लोग जो है, जो जवानी हो, जो जिंदगी कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश, टीचिंग, जो प्रैक्टिस प्रिंसिपल, वो बहुत दिक्कत है, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, है ना, वो डीप में जा रहा है कि आप खाना नहीं बन सकते, लामा लोग अपना अपना रूम में खाना, पर्सनल खाना नहीं बन सकते। भिक्षु होता है, मोंग का मतलब भिक्षु, भिक्षु का मतलब बेगर्स, ओके, टेक बॉयल एंड गो टू डोर, काइंड ऑफ फकीर, डोर टू डोर, हाँ, फॉर आस्किंग द फूड। ओके, तो एक जिन लोग ने कहा कि हम वी वांट टू कुक इंडिविजुअल्स, लाइक, और जो ज़्यादा तो जो अनुभव जो है, जो लोग मतलब ओल्डर एक्सपीरियंस, वो कहते हैं नहीं कोई चेंजेस नहीं करने, जो भगवान बुद्ध का उपदेश वही है, वही प्रिंसिपल, वही को फॉलो करना है, हम स्ट्रिक्टली वही कह रहे। तो एक थोड़ा डिवाइड हुआ एक दो ग्रुप में। तो कहते हैं कि एक ये हो गया महायाना हो गया, एक थेरावादा हो गया। ओके, बुद्धिज्म में ये टू सेक्ट्स है ना, टू टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट हैं अभी भी। टू टाइप्स है महायाना में, बहुत सारे 4 मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म महायाना जस्ट लाइक शिया और सुन्नी, 2 मुस्लिम्स हैं, जस्ट लाइक दैट। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अभी तक मैंने सुना नहीं, देखा नहीं लद्दाख में ऐसा। His Holiness Dalai Lama belongs to Geluk school, and then once he came in Ladakh, obviously we all come together and then do respect to him. And I also go to his monastery in Theksem monastery, and then monks who stay in Theksem monastery, they come to my university. So that's like story of lamas. Story of Lamas, history of lamas. History of lamas like in Tibetan. For example, Tibetan कहाँ कैसे आया? जो टिबेटन एक गुरु रिम्पोचे के करे, इंडियन मास्टर है वो। ओके, वो तिब्बत गया 8th सेंचुरी में। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, संस्कृत से तिब्बतन में ट्रांसलेट किया। ओके, वहाँ जो अलग प्रकार के और जो एक्सपर्ट था, उन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक, ट्रांसलेट करने के बाद तिब्बतन में बुद्धिज्म फैलना शुरू हो गया। ओके, सो बुद्धा टीचिंग ओके हो गया। तो धीरे धीरे ये हिमालय रीजन, हिमाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू हो गया, ये करगिल डिस्ट्रिक्ट, ये मतलब ले लद्दाख में, तिब्बत चाइना बॉर्डर नियर है। तो बचपन में क्या होता है कि अभी 50 साल के पहले यहाँ जो लोग मोंग जो यहाँ से तिब्बत जाता था। ओके, स्टडी करने के लिए। यहाँ तो है था नहीं एजुकेशन सिस्टम, अभी भी थोड़ा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, उस वक्त तो है वो भी नहीं है, मतलब एजुकेशन सिस्टम है नहीं। तो यहाँ से वहाँ जाता था। आते समय क्या करता था वो, भगवान बुद्ध का जो टेक्स्ट लेके आता था, ऐसे जो उनके बुक्स थे लेके आता है। और साथ ही साथ जो अभी देख रहे, ये चाहे मोनास्ट्री का स्ट्रक्चर हो, मतलब बनने का ढंग, स्ट्रक्चर्स, it belongs to Tibetan, हाँ एग्जैक्टली, है ना। वो लामा लोग यहाँ आना शुरू हो गया। तो उन्होंने यहाँ आसपास स्तूप वाइट वाला होता ना, शांति स्तूपा मिला, शांति स्तूप जो सर्कल जिसको घुमाते, सर्कल, हाँ, वो स्तूपा माने वो सब वहाँ से आना शुरू हो गया। ओके, गॉट इट, है ना। तो बहुत मतलब है, माने छोड़ते स्तूपा सब कुछ का मतलब होता है हर चीज़ का। ਭਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਫੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਰਾਵਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਮਤਲਬ ਲਦਾਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। जी आपका अच्छा जाना है ना, मतलब नहीं आपका घर अच्छा दूर है? ओके, गॉट इट, सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आप लोकल है। Oh that's great, like it's like अभी आपने जो इतना टाइम दिया अगेन। ओके, ਸਤਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੀਬਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰੀਬਰਥ ਚ? व्हाट इज लाइक रीबर्थ थ्योरी? आपने कहा था ना कि आपने एक फॉरेनर को भी बताया था। सो rebirth, rebirth like you know एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारे टिबेटन
या लद्दाख हिमालय रीजन में हम मरते हैं और आते हैं, लेकिन पता नहीं है कि आप पहले जन्म कहाँ हुआ, आपका पिता का नाम क्या है, वो हमको मतलब बोल नहीं पाए, पता नहीं मुझे। है कह रहे हैं, हमारे बुद्धिज्म में है ऐसा होता है। अच्छा, शरीर चेंज होते रहता है शरीर को, एंड देन आवर जो माइंड है ओनली वन। ओके, ओके, कौन? एक रिम्बोचे यहाँ जन्म हुआ था, वो रिम्बोचे हाईएस्ट प्रैक्टिशनर, ओके। लामा या हाईएस्ट। तो वो अपने फैमिली को, अपना परिवार को परेशान कर रहा था, रोता था, कुछ ना कुछ बोलते रहता था, वो बेबी कुछ ना कुछ बोलते रहता था, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मेरा मंदिर इधर है, इस तरफ है, मेरा बुक, वो मतलब अपना टेक्स्ट बुक होगा ना कुछ मतलब लिखा हुआ, वो बताते हैं। हम वो बच्चे को लेके रिम्बोचे के पास जाते हैं, बड़े लाइक हिसोलिना दलाई लामा, उनके पास ले जाते हैं। यहाँ तंग करते हैं, हमेशा रोता है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि मैं इस गांव से है, मेरा पिता का नाम ये है, मेरा बुक का नाम ये है, मेरा मोनेस्ट्री का नाम ये है, ये कहता है, पूरा बताते हैं। अच्छा, तो रिम्बोचे क्या करते हैं पता नहीं ये कैसे मतलब होते हैं ये मतलब पावर क्या कहूँ, वो एनालाइज करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, है ना। जैसे कि पुलिस हो गया, ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बच्चे को पूछते हैं, रिम्बोचे खुद पूछते हैं कहाँ को, ये अच्छा ठीक है, आपका टीचर का नाम क्या है ये, तो क्या करते हैं रिम्बोचे को पता हो जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि वो लामा अगर ठीक से मोनेस्ट्री का हो तो उनका ऑब्वियसली मोनेस्ट्री में वो होता है रिचुअल का जो ऑब्जेक्ट्स होता है, आपको देखा होगा जो रिचुअल्स होता है बाउल के अंदर और जो म्यूजिक म्यूजिक होता है, मोनेस्ट्री में म्यूजिक होता है, तो उनके बुक्स होता है, तो वो सब लाते हैं और मिक्स करता है। अच्छा। और दूसरों वो जो होता है ना मोनेस्ट्री अदर वी जस्ट कलेक्ट एंड मिक्स एंड देन जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम वी पुट देयर, रख देते, उसको पूछते हैं कि ले लो कौन सा है आपका, आप कह रहे हैं कि उस मोनेस्ट्री में आप का ये है उस गांव का, यू कैन collect your things, then without having doubt, this is mine, this is mine, this book is mine. They try to like check कि he is a real or not. Yeah. This is mine, this is mine. Oh, he is my guru, like that. And then we again the belief arise. मतलब believe in practice, believe in compassion, love, compassion, मोहब्बत. ये एक परंपरा है। मतलब आपने अपनी रियल लाइफ में, इन योर रियल लाइफ, आपने कभी किसी को देखा है जो कहे कि यस मैं रिबर्थ हुआ है मेरा? वो हमारे ठीक बगल में हमारे गांव में तो बार की होता है। मतलब रियली जैसे कि हमारे रूट गुरु ही पास अवे तोकना निम्बोचे, ही इज तोकना निम्बोचे, एंड देन नाउ वी आर वेटिंग फॉर हिम, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ मोंग कम्युनिटी होता है ना। तो सर्च अगर देरी हो, जन्म लेने की देरी हो, तो हम सर्च करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ऑब्वियसली देयर ओरिकल होता है, ओरिकल समझते हैं आप? ओरिकल्स लाइक देवता होता है ना, देवता हमारे गांव में ऐसा होते हैं, वो जो आपके अंदर में घुस जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो घुसने के बाद आपके माइंड होता है वो स्ट्रेस हो जाता है। ओके, तो उनका जो ओरिकल्स आते हैं आपके अंदर, मतलब देवता, okay, who can predict. It's kind of in Hinduism we can say like हमारी बॉडी या फिर कह लो हमारा जो माइंड है या फिर हमारी जो एनर्जी है वो हमारी नहीं रही, जो देवता को हमने इनवाइट किया अब वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे वो रिएक्ट कर रहे वो होता है। जैसे कि हमारे गांव में अभी भी है 2 ओरिकल्स है हमारे गांव में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उनको बुलाते हैं। वो 2 आदमी हमेशा वहाँ रहते हैं, जॉब नहीं करते, वो दोनों के लिए रहते हैं। मतलब वो 2 ओरिकल्स, जिसके पास प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाके अगर सॉल्यूशन नहीं मतलब मिला नहीं तो उनको इन्वाइट करता है, तो प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब हम रिबर्थ के बारे में तो हमेशा वो रिम्बोचे मोंक है लेकिन प्रैक्टिशनर है, हाईएस्ट प्रैक्टिशनर, कंपैशनेट वन है। तो उनके साथ हमेशा ओरिकल होता है और ओरिकल को बुलाते हैं, जैसे कि आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पर है, वो प्रिडिक्शन करता है। हाँ, इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है,
वहाँ जाके देखो, आप चेक करो, ओके क्योंकि लद्दाख में तो छोटा छोटा गाँव होता है, वहाँ जाके पूछताछ करेगा तो आसान हो जाता है। वो मेरे बच्चा ने ये कहता है, ये कहता है, ऐसा होता है फैमिली के साथ। सो आपने रियल लाइफ में देखा है ऐसा कि कोई ऐसा देखा हमारे गाँव में। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਲੇਹ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ कि यार मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट एक साथ मिलकर रह रहे हैं, जैसे कि ये बुद्धास हैं एंड साथ में मस्जिद है, लाइक बुद्धास आइडियोलॉजी एंड आई थिंक मुस्लिम आइडियोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंस, सो ये दोनों कैसे एक साथ? वो क्या बात, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मेरा सच मैं ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम्स आर ट्राई टू कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, हम शादियाँ करें, बच्चे करें, है ना, एंड दे आर लाइक शिया और सुन्नी आपस में बहुत ही ज़्यादा नफरत रखते हैं। आई कैन से, क्योंकि मेरे कॉलेज में सब मुस्लिम से, सो आई नो, सो एंड वहीं बुद्धास प्रॉपर डिफरेंट, सो तो ये एक साथ इस जगह में कैसे रहते हैं? सही किया आपने। जब मैं अभी तो मैंने नहीं देखा कन्फ्लिक्ट होते हुए, कभी कभी होते हैं, लेकिन जब मैं 2000 शायद एग्जैक्ट पता नहीं, 2003-4 होगा शायद, कन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब वो डिस्प्यूट हुआ था मुस्लिम और बुद्धिज़्म में, मतलब हमारे गाँव में होता है, क्योंकि अगर रियल डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे गाँव में हुआ, तो हम बुद्धिस्ट है, तो ले में भी थोड़ा मतलब गड़बड़ हुआ था इसी में, तो लोग सड़कों पर उतरा, है ना, सड़कों में आके मतलब ट्राई टू किल, not try to fight, try to argue, okay, and then what happened later on, His Holiness Dalai Lama आया। okay, जब His Holiness Dalai Lama यहाँ आते हैं, मुस्लिम लोग इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनको इनवाइट करके करगिल डिस्ट्रिक्ट में सिटी में ले जाते हैं अभी भी, क्योंकि क्या होते हैं वही देखा मैंने बचपन में, अभी तक नहीं देखा, क्योंकि हाईएस्ट प्रैक्टिशनर रिम्पोचे वो आते हैं, मतलब लोगों को समझाते हैं, जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया हिस्ट्री के बारे में, ये मस्जिद के बारे में, लामा तख्तान के कर एक लामा थे, उसके साथ होता क्या अभी भी नहीं होता, क्या है कि टिबेटन हमारे जो महायाना ट्रेडिशन का हो या टिबेटन कल्चर हो, लद्दाख कल्चर हो, राजा के साथ हमेशा एक लामा होता था, ओके, इन रिम्पोचे या इन लद्दाख इन टिबेटन, यू नो, तो वो राजा हमेशा वो लामा को सपोर्ट करता था, राजा लामा को सपोर्ट करता है, ओके। लामा क्या करते हैं, पहाड़ों में जाके मंदिर बनाते हैं, ओके, और मटेरियल थिंग्स, ऑल दोस थिंग्स दे सपोर्ट बाय किंग, राजा लोग नहीं करते थे, तो राजा लोग को वो जो लामा ने उपदेश देते थे कि ऐसा मत करो, लामा ने राजा को ऐसा करने से ये होगा, मुस्लिम ये नहीं करने, ये वही करेंगे, नफरत फैलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नफरत फैलेंगे। तो क्या किया, मुस्लिम का एक ट्रेडर था, ऐसा कह रहे हैं हिस्ट्री में, ट्रेडर शायद है ना, कहाँ से, कश्मीर से आया होगा या करगिल से आया हुआ शायद, है ना, लाइक लोकल ही था, लोकल इन द सेंस के पास से था, ओके। तो उन्होंने राजा को मतलब रिक्वेस्ट किया कि हमको एक लैंड दीजिए यहाँ बैठने के लिए, तो शायद उन्होंने मना किए होंगे, पता नहीं, लेकिन लामा तख्तान राजपा ने उनको दे दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को दे दे, मैं आपको छोटा एक लैंड दे रहा हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने दे दिया, ओके। तो इसी के साथ साथ अभी तक मैं करगिल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और इतना नफरत नहीं फैलते हैं, नहीं एक्चुअली, सो इन लेह, इन कारगिल या फिर इन लद्दाख प्रॉपरली, तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट ले सिटी में तो ऑब्वियसली बुद्धिज़्म है, ओके, तो करगिल में जो ऑब्वियसली मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी, ओके, एंड एट द सेम टाइम कि ओल्डेस्ट रिलीजन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकली कौन सा है? अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकली कि हाँ कौन सा है? क्या कि मतलब लद्दाख में पहले से कौन सा रिलीजन था? पहले तो बुद्धिज़्म में, शायद पहले कश्मीर में ही बुद्धिज़्म था, आपको पता है, 1st सेंचुरी में। आप वाका की तरफ जाना, वाका मुलबेक, वहाँ मुलबेक चंबा मिलेगा, मित्र बुद्धा, रॉकी स्टैचू, ओके।
तो कश्मीर से मतलब बुद्धिस्ट का जो मिशनरी यहाँ आते थे बुद्धिज्म फैलाने के लिए, लेकिन कश्मीर लोग यहाँ आते थे, लेकिन उनको ये कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत होते थे, ओके, है ना। तो क्या करते, वो यहाँ आते और स्टैचू बनाते, बस वर्शिप करते, बस लोगों को वो ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा किया कि वापस जाते थे। ठीक, तो पहले ही मतलब लद्दाख में क्या, मतलब कश्मीर में ही था बुद्धिज्म पूरा, तो बाद में धीरे धीरे लाइक एक्चुअली मुझे पता क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू माय मेंटालिटी, जब भी कोई दो धर्म या जो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हों लेकिन दोनों के एक्शन सेम हों, जैसे कि जो अपने रिलीजन को लेके थोड़े से ना वो अग्रेशन या फिर थोड़े से ना इनसिक्योर हों, जस्ट लाइक हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तब ये कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं बुद्धिस्ट ने ऐसे कोई हथियार उठाए हो। सो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि सामने वाला अगर आ भी रहा है देन दे आर लाइक बुद्धिस्ट कहते हैं, आई डोंट केयर, या फिर ठीक है। सो आई थिंक ये रीज़न हो सकता है, या ये सिर्फ मेरी सोच है, हो सकता है। वही ना, अभी क्या कर रहा है, अभी मैंने सच कह रहा हूँ, अभी लद्दाख में आप जाए घूमे, आपको लोकल नहीं देखेंगे, चाहे मतलब दुकान के पास जाओ, कश्मीरी बाहर के, मुस्लिम बाहर के, है ना। मना भी कर सकते हैं, अगर मतलब बुद्धिज्म कहेंगे तो मना भी कर सकते हैं। मना करने की क्या होंगे, नफरत फैलेंगे। एग्जैक्टली, कौन मतलब ऐसा मतलब सोच लेके आएंगे कि मतलब इसको मैं मार दूंगा, है ना। पहलगाम हुआ था, क्या फायदा है। ऑल्सो विद कश्मीरी पंडित, इसलिए ही सोलेने दलाई लामा यहाँ आते हैं हर साल, इस साल भी आना है वो, है ना। तो आके लोगों को संदेश वही देते हैं कि मैं बाहर जाते हो एग्जाम्पल के तौर पर लद्दाख रखता हूँ, ऐसा कहते हैं मुझे। अच्छा मतलब से मैसेज देते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि आई गो टू लद्दाख and then Muslim and Buddhist beautifully they stay together, helping each others. In my village, the Muslim people come to my home, we go in their home, helping each others. Still there is no conflict. अगर दोनों तरफ या फिर कह ले एक तरफ से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट ना हो तो दोनों ही शांत हो जाती है। सो दिस इज अ कंक्लूजन। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਵੇਖਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੁਛ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? और एक्चुअली माई पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुद्धास, क्योंकि जो भी इंसान जहाँ पे जाए, जस्ट लाइक बाबर, हम कहते हैं बाबर पूरा था, यहाँ पे आया अटैक किया, या फिर अकॉर्डिंग टू लाइक आई एम लिविंग इन अमृतसर, सो हम कहते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली था, जो अफ़गानी ट्रेडर या फिर अफ़गानी इन्वेडर था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसने आके कितनी औरतों को ले जाता था एंड लोगों को मार के चला जाता था। एंड सिखिज़म या सिख जो वॉरियर्स थे उन्होंने उसको भगाया था वापस। सो हम उसे बुरा कहते हैं। एंड वहीं अफ़गानिस्तान में या फिर कह लो तजाकिस्तान में वो लोग बाबर को या फिर इनको एक योद्धा कहते हैं। सो ये हो गई जिस जगह पे आप खड़े हो वो इंसान की पर्सनालिटी बदल जाती है। कि अगर मैं पंजाब में रह के अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात करूँगा देन ही इज़ लाइक इन्वेडर, एंड वहीं मैं उसके जगह में जाके बात करूँगा सो ही इज़ अ वॉरियर। आपकी हिस्ट्री में उनके बारे में कोई मेंशन है इन बुद्धिज़्म? क्योंकि वो यहाँ पे आए थे, रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से तिब्बत गए, सो उनका कोई मेंशन है? Just yes or no? जी। मैंने जब मैं पढ़ा वहाँ जो 1-2 साल पढ़ा, शायद होंगे, लेकिन बहुत मैंने सुना अपना गुरुओं से, टीचर से सुना है, गुरु नानक वहाँ आया हो तो उन्होंने मेडिटेशन किया, वहाँ पत्थर गिरा, है ना। तो जिसने पत्थर फेंका था वो कौन था? लाइक यू बिलीव कि पहाड़ों में रहते हैं शैतान? डू यू बिलीव? ऐसा कह रहे हैं, मैं बिलीव में कैसे मतलब है ना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहानी सुनाते हैं, ये होता था, हम बिलीव कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते। अगर नहीं करेंगे तो कैसे? हाँ, क्योंकि 21st सेंचुरी में एरोप्लेन हो गया, उड़ाता है ना, तो यहाँ पे हम जो बेचते हैं फोन थ्रू, कैसे हो सकते हैं? इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, राइट। सो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ शैतान का या मतलब
physically If you believe in- not strong, No. but obviously the mentally the power they have. ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ अगर हम किसी के बारे में गलत सोचें भी उसका गलत करने से पहले ही हम अपने आप की नज़रों में ही गलत कर बैठे हम अपने खुद की रिस्पेक्ट ही गवा बैठते हैं इफ़ समवन लाइक हर्ट मी एंड आई ट्राई टू लाइक Reply. हाँ then उससे होगा क्या कि वो तो हर्ट होगा बट उसकी नज़रों में मेरे लिए भी वही नफरत पैदा होनी शुरू हो जाएगी आई डिड इट लाइक इन अ स्मॉल स्केल बट आई रियलाइज वेरी फास्ट इट्स रॉन्ग आई रियली लाइक दिस कन्वर्सेशन Okay, सीरियसली भाई साहब आप इतना प्राउड हूँ कि आप इतना मतलब यंग एज इतना कम उम्र 22 साल आप मेरे हिसाब से तो 22 साल को अता पता नहीं था कसम से सच कह रहा हूँ कुछ अता पता नहीं आप मतलब कैसे आ रहे हो बत्ते इतना सोच अच्छा सोच मुझे बहुत अच्छा लगा कसम कैसे आप निकाले हुए वहाँ तो सिचुएशन से एक्चुअली ना एक कोट है आई रियली लव इट कि इंसान इसलिए नहीं दुखी होता कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ खो लिया है या उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ गवा दिया है इंसान इसलिए दुखी होता है कि वो भूल नहीं पा रहा है भूल नहीं पा रहे क्या हाँ। बात है क्या बात है जस्ट लाइक कि मेरे पास अभी मोबाइल है ये खो जाए तो मैं कहूँगा यार शिट मेरा मोबाइल चला गया असल में मैं मोबाइल के खोने से नहीं डर रहा हूँ मुझे है कि उसमें जो था या उससे मैं इंटरटेन होता था मैं उस चीज़ों से इफ़ेक्ट कर रहा हूँ ना कि मैं ये तो मैं वापस ही कर सकता हूँ सो दैट्स कि अगर इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है तो तुम उस इंसान के लिए नहीं रो रहे तुम इस इंसान के साथ जो वक्त गुजारा था ना तुम उसको याद करके रो रहे हो बहुत पसंद है कसम से 22 साल की उम्र में ना अता पता नहीं था मुझे कसम से ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 2 ਵਰਡਸ 'ਚ ਸਟਕ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਬਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ